हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 के बारे में बात करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, दे रखा है यहाँ पर द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। दे रखा हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल के एंगल है, मतलब सपोज करो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, सपोज करो ये है, ठीक है। ए बी सी एंड डी है, ठीक है। इनके एंगल का रेशियो दे रखा हमारे पास। एंगल का रेशियो मतलब बोले तो जैसे एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी रेशियो एंगल डी। इनका रेशियो कितना दे रखा है? 3:5:9:13। तो हम एंगल ए को क्या लिख सकते हैं? एंगल ए इक्वल टू 3x हो जाएगा। एक्स यहाँ पर क्या है? कॉमन मल्टीपल है। और एंगल बी कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। एंगल सी कितना हो जाएगा? एंगल 9x हो जाएगा। एंगल डी जो होगा कितना होगा? 13x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो हमने पढ़ रखा है स्टूडेंट क्वाड्रिलेटरल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360 डिग्री। मीन्स हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री। क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एंगल ए कितना हमारे पास? 3x है। एंगल बी कितना है? 5x है, ठीक है। एंगल सी कितना है? 9x है। ये 13x है, इक्वल टू 360। इतनी बात समझ में आई? अब देखो 3x 5x 9x 13x ये सबका सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट? हमें मिल जाएगा 30x मिलेगा, इक्वल टू 360। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 30। तो ये कितना हो जाएगा? x इक्वल टू जो आएगा x, और ये आपका 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? हमारे पास 12 आ गई। तो हमें बताना है फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो हमें सारे एंगल बताना है स्टूडेंट। तो सारे एंगल में क्या देखो, एंगल ए क्या हमारे पास? देखो यहाँ पर ए फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास एंगल ए कितना होगा? 3 × 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 36 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए हमारे पास ये आ गया, 36 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंगल बी कितना? 5 × 12 हो गया। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी जो होगा हमारा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? सी देखो 9x है, 5 इंटू क्या होगा? 5 × 12 सॉरी 9 × 12 हो जाएगा। तो 9 × 12 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 108 आ जाएगा, 108। तो ये हमारा एंगल सी हो गया स्टूडेंट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे देखो ये 13 है, तो 13 × 12 ये कितना हो जाएगा? ये 156 हो जाएगा, 156 डिग्री। और ये एंगल डी हो गया। तो हमने सारे एंगल कैलकुलेट कर लिए स्टूडेंट। ए हमारे पास 36 हो गया, बी हमारे पास 60 हो गया, एंड सी इक्वल टू हमारे पास 108 हो गया, एंड डी हमारे पास कितना होगा? 156 हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट, इफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज रेक्टेंगल। तो देखो हमें बेसिकली क्या करना है? रेक्टेंगल प्रूव करना है। इसके लिए आपको क्या बनाना होगा? डायग्राम जो बनाना होगा रेक्टेंगल का ही बनाना होगा स्टूडेंट। जो हमें प्रूव करना होता है उसी का हम डायग्राम बनाते हैं। तो देखो पहले हम डायग्राम बना लेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेंगे, क्योंकि हमें रेक्टेंगल ही प्रूव करना है। तो ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। इसका नेमिंग कर लेंगे ए बी सी एंड डी। गिवन क्या है स्टूडेंट? गिवन है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये दे रखा है, ये क्या है? पैरेललोग्राम है। और डायगोनल इक्वल है, ठीक है। डायगोनल क्या दे रखा है? डायगोनल डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी, ठीक है। मतलब ये जो डायगोनल दे रखा है वो आपस में क्या है? इक्वल है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब हमें टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दैट to prove that quadrilateral ABCD is a rectangle. Quadrilateral ABCD is a rectangle. Means अगर कोई भी एक एंगल हमने 90 प्रूव कर दिया तो इसका मतलब कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन सकता है, ठीक है। तो मतलब हमें क्या प्रूव करना है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी
और एंगल डी, इसमें से कोई भी एक एंगल हमें 90 प्रूव करना होगा स्टूडेंट, कोई भी एक एंगल, मतलब अगर कोई भी पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल भी 90 हो जाता है तो वो हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारा मेन मोटिव है एक एंगल 90 प्रूव करना। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे स्टूडेंट, तो देखो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल प्रूव कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए डी बी, देखो ये ट्रायंगल, ये ए बी और ये डी। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं हम। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर है, तो अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट, ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी इक्वल टू ए बी, कॉमन साइड, इतनी बात समझ में आ रही है, कॉमन साइड है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए सी इक्वल टू बी डी, ये हमारे पास क्या दे रखा, डायगोनल्स आर इक्वल दे रखा ना, ये क्या दे रखा, डायगोनल्स आर इक्वल, तो डायगोनल को हमने इक्वल दिया, ये क्या हमारे पास है, गिवन है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, देखो ठीक है, डायगोनल आपस में इक्वल हो गया। अब देखो दिस वन इक्वल टू दिस वन, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए डी इक्वल टू बी सी, क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास पता है वी नो दैट अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। इतनी बात समझ में आई, तो हमने ट्रायंगल प्रूव कर लिया स्टूडेंट, ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। कौन सी क्राइटेरिया यूज करेंगे, ट्रिपल एस टेस्ट। ठीक है, क्योंकि तीनों साइड आपस में इक्वल है, देखो ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन है, ए सी इक्वल टू बी डी मतलब डायगोनल्स आर इक्वल, ए डी इक्वल टू बी सी अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी बाय ट्रिपल एस टेस्ट। तो हम कह सकते हैं जब ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं एंगल ए, दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन एंगल बाय सीपीसीटी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ये इसको हमने नाम दे दिया और इसका रीजन क्या लिया, बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दो, आपको पता है सिंस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज द पैरेललोग्राम, ठीक है, सिंस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम है तो हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हमारे पास कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। और ये देखो हमारे पास a इक्वल टू बी है, ठीक है, a इक्वल टू बी है तो a की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, देखो b की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, a यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो b की जगह पर हम a यूज कर सकते हैं, a प्लस ये b की जगह पर a यूज कर लिया 180 डिग्री। इसका रीजन क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हम कह सकते हैं तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो गया 180/2, एंगल ए इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा दिस प्रूव दैट क्वाड्रिलेट द पैरेललोग्राम एबीसीडी इज द रेक्टेंगल। इसका मतलब ये क्या प्रूव कर रहा है, एंगल ए एक 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या प्रूव कर रहा है, ये क्या प्रूव कर, दिस प्रूव दैट पैरेललोग्राम ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। अगर किसी भी पैरेललोग्राम में वन एंगल आपस में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। तो पहले डायग्राम बनाना है, फिर गिवन लिखना है, टू प्रूव क्या करना है, ठीक है, फिर यहाँ से हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो देखो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सो दैट डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज रोम्बस।
तो देखो हमें रोम्बस प्रूव करना है, तो डायग्राम किसका बनाना होगा, हमें रोम्बस का ही बनाना होगा, ठीक है। जो हमें प्रूव करना होता है उसी का हमें डायग्राम बनाना होता है स्टूडेंट। तो देखो रोम्बस बना लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है सो द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज रोम्बस, ठीक है। तो देखो डायगोनल जो हो रहा है, इसमें क्या दे रखा है, गिवन हम लिख लेते हैं पहले। गिवन क्या दे रखा है, गिवन में लिख रखा है हमारे पास ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम, नहीं ये क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और ये देखो पैरेललोग्राम नहीं दे रखा, तो पैरेललोग्राम नहीं लिखे, क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। तो क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी इन विच diagonals AC and BD bisect each other, bisect each other। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, जिससे मतलब अगर हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, दिस वन बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन। इतनी बात समझ में आ रही, बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब यही होगा, तो मतलब AO इक्वल टू क्या है, OC है, ठीक है। इतनी बात समझ में आया, एंड AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो इसको हम नाम इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे चल के यूज होने वाला है, ठीक है। हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज द रोम्बस, ठीक है। हमें यही प्रूव करना है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज द रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो रोम्बस की कंडीशन क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा तो उसको हम रोम्बस बोल सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है। या कोई भी पैरेललोग्राम, अगर या मान लो इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर लेते हैं, ABCD को पैरेललोग्राम प्रूव कर लेते हैं। अगर कोई भी पैरेललोग्राम का अपोज सारे साइड इक्वल हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। ऐसे भी प्रूव किया जा सकता है, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में। तो इसको पैरेललोग्राम भी प्रूव कर सकते हैं, पैरेललोग्राम प्रूव करके भी किया जा सकता है, या यहाँ पर सारे ट्रायंगल को कंसीडर करके ऑल साइड को इक्वल प्रूव किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर कैसे करना है स्टूडेंट। अब देखो इन ट्रायंगल AOB दिस वन ट्रायंगल, देखो प्रूव कर लेते हैं, प्रूफ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है, COD। तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट कि यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, AOB और COD हमने कर लिया। तो अब यहाँ पर देखो AO इक्वल टू OC, ये हमारे पास क्या है, गिवन है, ठीक है, या इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। अब क्या है, BO इक्वल टू OD है, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। एंड दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन एंगल, इतनी बात समझ में आ रही है। दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। कौन सी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड टेस्ट। इतनी बात समझ में आ रही है, साइड एंगल साइड टेस्ट की हेल्प से हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जब ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, ठीक है, AB इक्वल टू CD हो जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2, ठीक है। या इसकी जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन हमने 1 दिया, इसकी जरूरत नहीं है, वैसे गिवन में आप लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे दो, क्लियर है। तो सिमिलरली हम देखो हमने अपोजिट, सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं, सिमिलरली ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB, ये भी क्या हो जाएगा, SAS टेस्ट से हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं दिस वन इक्वल टू दिस वन हो जाएगा। ये भी बाई CPCT, यहाँ पर हम क्या लिखे, CPCT से क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो बाई CPCT से
हम अपोजिट साइड को इक्वल कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर भी हमने प्रूव कर लिया AOD एंड COB आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, बाय सिमिलैरिटी से लिख दिया। तो हम कह सकते हैं AD इक्वल टू BC। ये हमारी पास सेकंड, इसका भी रीजन क्या लिखेंगे, बाई CPCT। ठीक है, बाई CPCT। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो इन दोनों के हेल्प से हम क्या सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं इन दोनों की हेल्प से क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड आपस में क्या है, इक्वल है, और पैरेलल भी प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं लिखना है तो आगे चलो सॉल्व कर लेते हैं। वैसे भी देखो सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, जरूर नहीं कि एक ही मेथड है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, और ये जो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल कर रहा है, राइट एंगल। ठीक है, बाइसेक्ट एट राइट एंगल मतलब ये 90 डिग्री है, ये याद रखना। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखो पहला इक्वेशन बना, दूसरा इक्वेशन बना, अब थर्ड इक्वेशन के बारे में देखो। अब कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल के बारे में, जो एडजेसेंट साइड को भी अगर इक्वल हम प्रूव कर लें तो हम कह सकते हैं ये क्या है, रोम्बस हो सकता है। ठीक है, तो देखो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB। ठीक है, अब यहाँ पे देखो AO इक्वल टू क्या है, OC है, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। BO क्या है, कॉमन है, BO इक्वल टू BO क्या है, कॉमन है, कॉमन। ठीक है, एंड एंगल देखो दिस वन एंगल 2 और 3, एंगल 2 एंड एंगल 3 ईच 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। कौन सी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, क्लियर है स्टूडेंट। साइड एंगल साइड कैसे, देखो साइड एंगल साइड दिस वन, अब यहाँ पे देखो दिस वन इक्वल टू दिस वन था, और ये क्या था हमारे पास, कॉमन था, और ये एंगल इक्वल टू ये हो गया, ये हो गया। तो हम कह सकते हैं AB इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। इतनी बात समझ। देखो एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गया, देखो पहले हमने क्या किया, अपोजिट साइड को इक्वल किया, अपोजिट साइड आपस में इक्वल है, और एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं, देखो थर्ड इक्वेशन बना ले सकते हैं। और सिमिलरली हम कौन सा यूज कर सकते हैं, दिस वन ट्रायंगल और दिस वन भी कर सकते हैं, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। हम पहली इक्वेशन और सेकंड थर्ड के ही से कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज द पैरेललोग्राम लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 1 2 3 quadrilateral ABCD is a rhombus लिख सकते हैं स्टूडेंट, रोम्बस। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। नहीं तो और भी एक स्टेटमेंट लिखा जा सकता है यहाँ पर, अगर मान लो ये रोम्बस प्रूव कर दिया है तो और भी यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, इफ डायगोनल्स, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा जा सकता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इफ डायगोनल्स of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram, क्योंकि हमारे पास पैरेललोग्राम में ही कंडीशन होती है, डायगोनल जो होता है बाइसेक्ट ईच अदर करता है। ठीक है, जितने भी पैरेललोग्राम होता है, जैसे रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, सब में ये कंडीशन होती है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमें ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो हमें आपको समझ जाना चाहिए ये क्या बोल रखा है। अब यहाँ पे देखो, इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो हमें इस स्टेटमेंट से समझ जाना चाहिए कि ये जो क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है स्टूडेंट, डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर हो गया, राइट एंगल ना दे तो फिर भी हम कह सकते हैं बाइसेक्ट ईच अदर है, इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है आपका क्या है, पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम की कंडीशंस होती हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर मैं वही स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है,
अब ये पैरेललोग्राम तो हमें दे ही रखा है, तो एक साइड भी हम अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल, मतलब एडजेसेंट साइड भी इक्वल प्रूव कर लें तो वो हमारा रोम्बस बन सकता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एंड, यहाँ पे लिख देंगे एंड। अब यहाँ पे देखो स्टेटमेंट लिख लेंगे, एंड अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, एंड अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है? तो देखो बच्चों, यहाँ पर देखो ये वाला जो हमने स्टेटमेंट लिखा है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते थे, जैसे मतलब ये वाला जो हमने स्टेटमेंट लिखा है स्टूडेंट, दिस वन स्टेटमेंट, तो यहाँ पर हम अगर स्टार्टिंग में ही लिख दिए होते तो हमें ये सब प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। जैसे मतलब ये हमने प्रूव किया है, दिस वन ये हमने जो प्रूव किया है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, डायरेक्ट हम ये वाला प्रूव करते, एडजेसेंट साइड आपस में अगर इक्वल प्रूव कर देते और ये ऑलरेडी हमारे पास पैरेललोग्राम होता, और ये वाला स्टेटमेंट हम कहाँ लिख देते, यहाँ पर लिख देते। ठीक है, गिवन में क्या लिख देते हैं, इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स का इक्वल का मतलब ऑटोमेटिक हम यहाँ पर लिख देते हैं कि AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC लिख देते हैं। तो हमें यहीं पर हम गिवन में ही लिख देते हो, तो ये सब प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? डायरेक्ट हम क्या काम करते, यहाँ से प्रूव करते, ये हम प्रूव कर लेते, देन हम लास्ट में लिख देते। देखो क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन बना लेते, वन इक्वेशन बना लेते, और इसको हम डायरेक्ट इक्वेशन 2 से हेल्प से रिलेट करके बोल सकते थे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज द रोम्बस। क्यों? क्योंकि जब अपोजिट साइड आपस में ऑटोमेटिक इक्वल है और एडजेसेंट साइड भी आपस में इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होगा, रोम्बस होगा। ठीक है, तो कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस कब बन सकता है, जब एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो जाए तो रोम्बस बन सकता है। तो ये भी मेथड सही है स्टूडेंट, जरूरी नहीं कि मतलब ये मेथड गलत है, ये भी मेथड सही है, इस मेथड से भी आप कर सकते हो। मतलब इसको करने के 2-3 तरीके हैं, जैसे भी करना चाहो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोल रखा 4th क्वेश्चन में दे रखा है, सो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, तो इसमें 3 चीजें प्रूव करनी है स्टूडेंट। हमारे पास जो गिवन दे रखा है वो क्या दे रखा है, हमारे पास स्क्वायर दे रखा है, तो हम डायग्राम किसका बनाएंगे, स्क्वायर का बनाएंगे। एक हम स्क्वायर बना लेंगे, ABCD, तो ये हमने स्क्वायर बना लिया। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर देखो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज द स्क्वायर। ठीक है, ABCD इज द स्क्वायर दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, इन विच AC and BD आर डायगोनल। ठीक है, हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट देखो इसमें 3 चीजें प्रूव करनी है स्टूडेंट। क्या प्रूव करना, डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, मतलब पहला हमें प्रूव करना है जो लेंथ ऑफ AC है, जैसे AC इक्वल टू BD प्रूव करना है। ठीक है, पहला हमें प्रूव करना है AC इक्वल टू BD हमें प्रूव करना है। सेकेंड हमें प्रूव करना है स्टूडेंट, ये क्या बोल रखा है, बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब दिस वन AO इक्वल टू OC हमें प्रूव करना है, AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD, हमें प्रूव करना है। थर्ड हमें प्रूव करना है, ये क्या बोला, राइट एंगल का मतलब होता है AC परपेंडिकुलर टू BD हमें प्रूव करना है, मतलब कोई भी एक एंगल 90 हमें प्रूव करना है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो ये हमें 3 चीजें प्रूव करनी है। तो देखो स्टूडेंट कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो पहला एक प्रूव कर लेते हैं, बहुत आसान है स्टूडेंट, देखने में अजीब लग रहा है लेकिन बहुत आसान है ये। तो देखो प्रूव कर लेते हैं, प्रूफ इन ट्रायंगल देखो ABC ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, देखो ABC एंड BAD में बात करेंगे, ट्रायंगल BAD। ठीक है, ABC एंड BAD में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो ध्यान से स्टूडेंट, AB इक्वल टू क्या है, AB कॉमन साइड है। देखो AB क्या है, दोनों में कॉमन है, AB इक्वल टू AB। ठीक है, AB दोनों में है, तो देखो AB
इक्वल टू ए बी, कॉमन साइड, कॉमन साइड है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? इतनी बात समझ में। अब देखो दिस वन, ठीक है, ए डी इक्वल टू, ठीक है, ए बी सी एंड देखो बी सी इक्वल टू ए डी, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, अपोजिट साइड्स, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? एंड हम कह सकते हैं एंगल ए एंगल बी आपस में ईच 90 डिग्री होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। हमें पता है स्टूडेंट ईच एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, मतलब 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी होगा। कौन सी क्राइटेरिया? देखो साइड, देखो दिस वन दोनों में कॉमन था, दिस वन ए डी इक्वल टू बी सी हो गया और ये एंगल हो गया। तो कौन सी क्राइटेरिया मिल रही है? साइड एंगल साइड टेस्ट मिल रहा है। इतनी बात समझ में आ रही? तो बाई साइड एंगल साइड टेस्ट हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम फाइनली कह सकते हैं स्टूडेंट ए सी इक्वल टू कितना हो गया? बी डी हो गया। इसका रीजन क्या दिखेगा भाई? सी पी सी पी, सी पी सी पी। क्लियर है स्टूडेंट? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब हमें प्रूव करना है कि दिस वन इक्वल टू दिस वन। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, इसको प्रूव करने के लिए हमें, सेकंड को प्रूव करने के लिए हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? हमें ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, दिस वन ट्रायंगल और दिस वन ट्रायंगल के बारे में बात करना पड़ेगा, ठीक है। इसी से हम प्रूव कर पाएंगे। देखो ध्यान से कैसे करना हमें। तो हमें देखो सेकंड के लिए हम प्रूव कर रहे हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन एंगल होगा, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। क्या लिखेंगे? वर्टिकली मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एंड देखो दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन, ठीक है, मतलब एंगल 3 एंड 4 आपस में इक्वल है, क्लियर है? एंगल 3 इक्वल टू 4, इसका भी रीजन क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही? एंड साइड डी सी इक्वल टू ए बी होगा, यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट, देयरफॉर ए बी इक्वल टू डी सी। क्या होगा? अपोजिट साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो कौन सी क्राइटेरिया मैच हो रही है? देखो एंगल साइड एंगल टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। कौन सी क्राइटेरिया? बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट, क्लियर है स्टूडेंट? बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट से हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट, जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं इसके बाय सीपी से करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा? ए ओ इक्वल टू क्या हो? ओ सी हो जाएगा, एंड बी ओ इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। इसका रीजन क्या देंगे? बाय सीपी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो हमारा सेकंड भी प्रूफ हो गया, क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो हमें थर्ड प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? एक एंगल 90 प्रूव करना होगा स्टूडेंट। तो देखो कैसे करना है। तो देखो बच्चों, थर्ड के लिए हमें क्या करना होगा? AC परपेंडिकुलर टू बी, मतलब ये एंगल हमें 90 प्रूव करना होगा, ठीक है। तो देखो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, एक काम करेंगे हम, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। तो देखो यहाँ पर फॉर थर्ड के लिए हमें, ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ बी, ट्रायंगल सी ओ बी में हम बात करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? ए ओ इक्वल टू क्या है? ए ओ इक्वल टू ओ सी है,
ये हमने प्रूव्ड एबव किया है, अभी तो प्रूव किया है। ए को ये प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव, इतनी बात समझ में आ रही है, ये हमने प्रूव किया है। बीओ क्या है, कॉमन है, ठीक है, बीओ क्या है, कॉमन है, इक्वल टू बीओ कॉमन साइड, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। एंड ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी है। इसका मतलब क्या है, अपोजिट साइड ऑफ द, मतलब ये क्या है, ऑल साइड ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, मतलब ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो गया, मतलब ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, इतनी बात समझ में आई। ऑल साइड ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ बी, कौन सी क्राइटेरिया, बाई एस एस टेस्ट, ठीक है, ट्रिपल साइड टेस्ट, मतलब ये जो हो गया इसके इक्वल हो गया, ये कॉमन हो गया, ये दिस वन इक्वल टू दिस वन हो गया, तो ट्रिपल ए टेस्ट से हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, क्लियर है, बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो बट यहाँ पर देखो ध्यान से स्टूडेंट, यहाँ पर जो दे रखा है, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ साइड में, ठीक है, लाइनिंग मार के यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, बट यहाँ पर देखो ए ओ सी इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, तो मतलब हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। और ये हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, इक्वल है, तो ये क्या कर सकते, एंगल 1 प्लस एंगल 1 180, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180, तो फाइनली हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू 180 बाई 2, मतलब एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब समझ में आया, एंगल 1 90 है, मतलब ये 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, इसका मतलब ये क्या प्रूव कर रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या प्रूव कर रहा है, जिससे मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल सी, मतलब 2 इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब प्रूव क्या कर रहा है, दिस प्रूव दैट, इसका मतलब क्या है, प्रूव कर रहा है, दिस प्रूव दैट, दिस प्रूव दैट, प्रूव दैट ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, ठीक है, यही हमें थर्ड वाला प्रूव करना था, क्लियर है स्टूडेंट, कोई भी एक एंगल हमें 90 प्रूव करना, तो देखो कैसे सिस्टमेटिक हमें करना है, आपको ये ध्यान रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, फिर गिवन लिखेंगे, फिर टू प्रूव लिखेंगे, प्रूफ में हमें ये तीनों प्रूव करना है, फिर ये हमें प्रूव करना, पहले के लिए ये वाले ट्रायंगल को लेके कंसीडर करके चलेंगे, ये हमने पहला प्रूव कर दिया, सेकंड के लिए हम ये करेंगे, यहाँ ये ट्रायंगल प्रूव करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर हमने सेकंड प्रूव किया, थर्ड के लिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये प्रूव किया, ये प्रूव किया, इसके बाद हम क्या काम करेंगे, इसके बाद देखो यहाँ के बाद हम ये काम करेंगे, इसको इसको लिख लेंगे, ठीक है, इतनी बार ये लिखने के बाद देखो इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है, इसको लिखने के बाद, इसको लिखने के बाद आप ये लिखेंगे, ठीक है, ये लिखने के बाद आप ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर इसके बाद फाइनली हम ये लिख देंगे, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इसके बाद हम ये लिख देंगे, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल are equal bisect each other at right angle then it is a square, जस्ट ये इसका कन्वर्ज, जैसे हमने फोर्थ वाला क्वेश्चन किया जस्ट उसका कन्वर्ज बोल रखा है, उल्टा प्रूव करने को बोल रखा है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले जो हमें प्रूव करना है उसका डायग्राम बनाएंगे, इट इज ए स्क्वायर, देन हमें स्क्वायर प्रूव करना तो हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, किस शेप में बताना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर के लिए हमें क्या डायग्राम तो वही बनाना पड़ेगा स्क्वायर का ही, तो देखो यहाँ पर एक हमने स्क्वायर बना लिया, ये है क्या है, ए बी सी डी, ठीक है। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन पहले गिवन है उसको हम लिख लेते हैं स्टूडेंट, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए सी एंड बी डी आर इक्वल, ठीक है, देखो जो इंफॉर्मेशन हमें है वो लिख लेते हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच क्या बोल रखा है, डायगोनल्स आर इक्वल, देखो बोला इफ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, मतलब ये बोल रखा है ए सी इक्वल टू दिस वन, अब क्या दे रखा है, ए सी इक्वल दे रखा है, ठीक है, ए सी हमारे पास इक्वल दे रखा है
और ये बी डी, ठीक है, ये बी है। तब देखो ए सी इक्वल टू, पहला जो गिवन है हमारे पास ए सी इक्वल टू बी डी गिवन है। दूसरा हमें क्या गिवन है स्टूडेंट, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब हमें ए ओ इक्वल टू ओ सी, ये भी गिवन है। ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल टू ओ डी दे रखा है, बी ओ इक्वल टू ओ डी दे रखा है, ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। एंड तीसरा क्या बोल रखा है, राइट एंगल, राइट एंगल दे रखा है, राइट एंगल पे मतलब ये 90 डिग्री है। थर्ड हमें ये गिवन है ए सी परपेंडिकुलर टू, ए सी परपेंडिकुलर टू हमें दे रखा है बी डी, ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, बी डी या डी भी लिखो। तो हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट, prove that quadrilateral ABCD is a square, ठीक है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज द स्क्वायर। तो हमें ये प्रूव करने के लिए हमें क्या काम करना होगा, हमें ऑल साइड को इक्वल प्रूव करना होगा स्टूडेंट, ठीक है। इसके लिए हमें क्या प्रूव करना, देखो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये हमें प्रूव करना होगा। एंड ईच एंगल 90 हमें प्रूव करना होगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें इन्फॉर्मेशन प्रूव, क्योंकि एक स्क्वायर के लिए ये इन्फॉर्मेशन सफिशियंट है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल आर 90 डिग्री, ये अगर हम प्रूव कर देते हैं तो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी होगा वो हमारा स्क्वायर बन सकता है। तो देखो स्टूडेंट, ये तो प्रूव कर सकते हैं या एक स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, जिससे मतलब ये हमने चारों साइड या तो प्रूव कर लीजिए या एक काम करेंगे कि एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, प्रूव भी किया जा सकता है, इनको सारे साइड को इक्वल प्रूव करने के लिए हम प्रूव भी कर सकते हैं या एक स्टेटमेंट भी लिखा जा सकता है। तो ठीक है, जो बच्चे प्रूव करना चाहें प्रूव भी कर सकते हैं। तो देखो मैं स्टेटमेंट लिख के बता देता हूँ कैसे, क्या स्टेटमेंट लिखना है, पेपर में भी वैलिड है वो, पेपर में भी आप लिख सकते हैं। प्रूफ में देखो क्या लिखेंगे, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसी के बेसिस पर हमें ये स्टेटमेंट लिखना होगा। क्या दे रखा है स्टूडेंट, ठीक है, सिंस एबीसीडी इज द क्वाड्रिलेटरल, देखो सिंस एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, quadrilateral whose diagonal bisect each other, whose diagonals bisect each other, इतनी बात समझ में आई। और each other क्या है, each other at right angle, ठीक है, each other at right angle है, ठीक है, क्या रखा है each other, so it is parallelogram, मतलब ये क्या कर रहा है, ABCD is the quadrilateral whose diagonal bisect each other, तो इसकी वजह से बाइसेक्ट ईच अदर है, सो इट इज अ पैरेललोग्राम, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो मतलब अगर मान लो डायगोनल कोई भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तो वो पैरेललोग्राम होगा। और रोम्बस कब बनेगा, जब हमारे पास जो उसके एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो जाएंगे या जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल पर, तब वो रोम्बस बन सकता है, ठीक है। इतनी बात समझिए। यहाँ पे लिख देंगे also its diagonal bisect each other at right angle, ठीक है, राइट एंगल, इतनी बात समझ में, राइट एंगल, therefore ABCD is the rhombus, ठीक है, राइट एंगल, therefore ABCD is द रोम्बस। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है। तो हमें ये तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि ये वाला हमने तो स्टेटमेंट से ही लिख लिया स्टूडेंट, स्टेटमेंट लिख लिया, इसके सफिशिएंट हो गया। मतलब ये हमें जो बता रखा है कि सारे साइड इक्वल प्रूव करना है, ये तो हमें प्रूव करने की जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमने ये सारा स्टेटमेंट लिख दिया। ये स्टेटमेंट लिख देंगे तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, या अगर मान लो जो स्टेटमेंट नहीं लिख रहा है तो प्रूव भी कर सकता है, ठीक है। तो सारे साइड इक्वल प्रूव कर सकता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, सिंस ABCD is the quadrilateral whose diagonals bisect each other, so it is a parallelogram. Diagonal bisect करेंगे तो पैरेललोग्राम होगा। Also its diagonal bisect each other at right angle। देखो जो diagonal bisect करते हैं each other, या तो आपका स्क्वायर में होता है या रोम्बस में, तो दो ही केस में diagonal bisect each other करते हैं at right angle पर, वो स्क्वायर एंड रोम्बस के ही केस में करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने रोम्बस प्रूव कर दिया स्टूडेंट, ठीक है।
अगर मान लो ये रोम्बस हो गया तो अब हमें क्या प्रूव करना है, रोम्बस तो हो गया, रोम्बस का मतलब हो गया कि मतलब ऑल साइड्स इक्वल, मतलब ए मींस दैट इज, यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये तो हमने प्रूव कर ही लिया, क्लियर है, सारे साइड आपस में प्रूव कर लिया। अब हमें क्या काम करना है कि एक एक एंगल कोई भी 90 डिग्री प्रूव करना, मतलब कोई भी एक एंगल हमें 90, या तो ये कोई भी एक एंगल 90 हमें प्रूव करना होगा स्टूडेंट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो इसके लिए हमें ट्रायंगल लेना पड़ेगा ए बी सी, दिस वन ट्रायंगल, ये ए बी दिस वन ट्रायंगल। ठीक है, हमें ये ट्रायंगल को कंसिडर करना होगा, ये ट्रायंगल, एंड ए बी डी में बात करना होगा। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी एंड, ठीक है, ए बी सी एंड बी ए डी, ट्रायंगल बी ए डी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ए बी हो गया, कॉमन साइड है, इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, ये क्या है, प्रूव्ड है फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि देखो सारे साइड इक्वल है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि सारे साइड इक्वल अभी हमने प्रूव किया है। ठीक है, एंड हमारे पास ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी, ये भी क्या है, गिवन है स्टूडेंट, ये हमारे पास गिवन है, ए सी इक्वल टू बी डी, ये हमारे पास गिवन था। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, कौन सी क्राइटेरिया, ट्रिपल एस टेस्ट। ठीक है, बाई ट्रिपल एस टेस्ट से हम ये प्रूव कर लेंगे, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखो जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं एंगल बी, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए बाई सीपी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, बाई सीपी से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इक्वल हो जाएंगे, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, बट हमारे पास आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट, अब जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो हम क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर लिख सकते हैं बट एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, इसका रीजन क्या लिख लेंगे स्टूडेंट, कॉन्जुगेटिव टू इंटीरियर, सम ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू सप्लीमेंट्री होता है कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स थ्योरम, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स थ्योरम लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या है, ए और बी आपस में इक्वल है और यहाँ पे ए प्लस बी का सम कितना है 180 डिग्री, तो क्या लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 2, तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो गया 90, तो हम कह सकते हैं एंगल ए एंगल बी दोनों 90 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या प्रूव कर रहा है कि एक एंगल 90 हो गया, कोई भी एक एंगल 90 होता है, इसको इक्वेशन 2 बना लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि देखो सारे साइड इक्वल हो गए, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, और एक एंगल 90 हो गया, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we can say that quadrilateral ABCD क्या बोला था प्रूव करने को, इज अ स्क्वायर। ठीक है, ABCD इज अ स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो हमने ये प्रूव कर दिया, और कोई भी एक एंगल 90 प्रूव कर देंगे तो हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD इज द स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ आ रही है। लेकिन हाँ, हमें ये भी याद रखना है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसी के बेसिस पर भी सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे प्रूव करना है। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी का जो क्वेश्चन बचे हैं रिमेनिंग उसको हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।